महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां कभी शंखनाद और रणघोष गूंजते थे, अब मौन में डूबी हुई थी। रक्त की नदियां सूख चुकी थीं, पर उनकी गंध अभी भी हवा में तैर रही थी। पांडवों की विजय हुई थी, पर वो विजय उत्सव नहीं, एक भारी शोक बनकर आई थी। माँ गांधारी, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों को खोया था, अपने आंसुओं के साथ एक ऐसा श्राप छोड़ चुकी थीं, जिसकी ज्वाला समय के गर्भ में चुपचाप पल रही थी। 36 वर्ष बीत गए। समय ने घावों पर परत चढ़ा दी, पर कर्म का लेखा कभी मिटता नहीं। वो दिन आ पहुंचा, जिसकी भविष्यवाणी स्वयं गांधारी ने की थी। गुजरात का प्रभास तीर्थ, आज का सोमनाथ, जहां समुद्र निरंतर अपने ही रहस्यों से टकराता है। वहां यादवों का एक विशाल उत्सव चल रहा था। हंसी थी, ठहाके थे, मदिरा बह रही थी, नृत्य और संगीत में रात डूब रही थी। पर नशे के साथ साथ पुराने घाव भी जाग उठे। महाभारत की स्मृतियाँ, वही अपमान, वही प्रतिशोध, वही अधूरे क्रोध। सात्यकी और कृतवर्मा आमने सामने आ गए। पहले शब्द तीर बने, फिर गालियाँ, फिर हाथ उठे। जो झगड़ा 2 योद्धाओं से शुरू हुआ था, वो पल भर में पूरे यादव कुल में फैल गया। हथियार तो वहां थे नहीं, तभी किसी ने समुद्र तट पर उगी ऐर का घास उखाड़ ली। वही घास जो कभी साधारण थी, पर ऋषियों के श्राप से लोहे की तरह कठोर और धारदार बन चुकी थी। वर्षों पहले कुछ यादव बालकों ने मजाक और अहंकार में एक भयानक अपराध किया था। उन्होंने एक बालक को स्त्री वेश में सजाकर, गर्भवती बनाकर विश्वामित्र, कण्व और नारद जैसे महर्षियों के सामने प्रस्तुत किया था। ऋषियों ने जब ये अपमान देखा, तो उनका तपस्वी क्रोध जाग उठा। उन्होंने कहा था, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल निकलेगा, जो तुम्हारे पूरे कुल का विनाश करेगा। वो मूसल समुद्र में फेंक दिया गया था, और उसी से ये घास उत्पन्न हुई थी। आज वही श्राप हथियार बनकर लौट आया। नशे में यादव एक दूसरे पर टूट पड़े। जो घास हाथ में आई, वो तलवार बन गई। सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर काट दिया। कृतवर्मा के पुत्रों ने बदला लिया। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को, मित्रों ने एक दूसरे का रक्त बहाया। जो कभी अजेय थे, वे आज स्वयं के हाथों कट रहे थे। चारों ओर केवल चीखें, लहू और मृत्यु थी। दूर खड़े थे श्री कृष्ण और बलराम। वे जानते थे ये रोका नहीं जा सकता। ये गांधारी का श्राप है, ये समय का विधान है। बलराम जी ने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने मौन धारण किया, योग समाधि में प्रवेश किया। उनका शरीर एक दिव्य श्वेत सर्प में परिवर्तित हुआ और वो समुद्र में विलीन हो गया। श्री कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी एक बहेलिया जरा दूर से उन्हें हिरण समझ बैठा। उसने तीर चलाया। तीर कृष्ण के चरण में लगा। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने जरा को क्षमा किया और देह त्याग दी। प्रभास क्षेत्र रक्त से लाल हो गया। जो बचे वे समुद्र में डूब गए या जंगलों में भटक कर मर गए। यादव कुल, जिसमें स्वयं नारायण ने अवतार लिया था, क्रोध, नशा और अहंकार में स्वयं नष्ट हो गया। गांधारी का एक माँ का श्राप और ऋषियों की भविष्यवाणी दोनों सत्य सिद्ध हुए। यही महाभारत सिखाती है, धर्म की विजय अवश्य होती है, पर अधर्म का अंत हमेशा अपने ही हाथों होता है।